ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 237 है। विभूतिपाद के 51वें सूत्र को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्थानि उपनिमंत्रणे संग स्मय अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगा। 4 प्रकार के योगियों में जो दूसरे प्रकार के योगी हैं उनके सामने ही समस्या आती है। तो ऐसे मधुमती भूमि को प्राप्त किए हुए योगी को जब उत्तम उत्तम स्थानी बुलाते हैं और उनको जो भी उनके सामने संसार के वैभव प्रस्तुत करते हैं तो उन वैभवों में नहीं फंसना चाहिए। इस बात को लेकर के आगे बात कही जा रही है। तीसरा अनुच्छेद है एवं अविधीयमानः संगदोषात् भावयेत्। एवं अविधीयमानः, एवं इस प्रकार से, अविधीयमान कहे जाते हुए स्थानिक लोगों के द्वारा। अविधीयमान का मतलब है कहा जाता हुआ या कहते हुए लोगों के द्वारा। कौन से लोग? स्थानिक, जो उत्तम उत्तम स्थान में रहने वाले जो स्थानिक लोग हैं। एवं इस प्रकार से अविधीयमान कहे जाते हुए संग दोषान भावयेत्। संग दोषान, आसक्ति के दोषों की भावना करें। यदि मैं आसक्त हो जाऊंगा तो क्या क्या दोष आ सकते हैं, उन संग के दोषों को लेकर के भावना उत्पन्न करें मन में। संग दोषान भावेत्, संग से, आसक्ति से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन दोषों की भावना करके, उसकी कल्पना करके उनको अंतः मन से देखे। कैसे? उसको बताया जा रहा है कैसे देखना है दोषों को। घोरेषु संसारंगारेषु पच्यमानेन मया जनन मरण अंधकारे विपरिवर्तमानेन। कह रहे हैं घोरेषु संसारंगारेषु पच्यमानेन मया जनन मरण अंधकारे। देखिए कैसी भावना योगी को करनी चाहिए। न केवल योगी की बात है यहाँ पर, हम सबकी है। योगी के सामने तो बड़े बड़े प्रलोभन आते हैं और हम जैसे लोगों के सामने बहुत छोटे छोटे प्रलोभन आते हैं। तो क्या सोचना चाहिए योगाभ्यासी को, वो प्रस्तुत किया जा रहा है। घोरेषु संसार अंगारेषु, घनघोर संसार रूपी अंगारों में, घनघोर संसार रूपी अंगारों में यानी धधकते हुए अंगारों में, पच्यमानेन मया, मेरे द्वारा जलते हुए, यानी जिस योग प्रदीप को मैंने प्राप्त किया, जिस मधुमती ज्योति को प्राप्त किया है, उससे पहले मैं कैसा था। योगी अपने आप को देख रहा है। जब इतने बड़े बड़े ऑफर सामने आ रहे हैं तो उनको देख कर के प्रभावित ना हो, तो उसके लिए कह रहा है अपने आप को, देखो मैं कैसा था पहले, कैसा था। घोरेषु संसारंगारेषु,
घनघोर धधकते हुए अंगारों में, पच्यमानेन मया, मेरे द्वारा पकते हुए, मेरे द्वारा परेशान होते हुए, मेरे द्वारा दुखी होते हुए, संसार रूपी अंगारों में मैं जल रहा था, डूब रहा था, पूरी तरह जल गया था एक प्रकार से। और जल करके क्या करा? जनन मरण अंधकारे, जनन मरण, उत्पत्ति और विनाश रूपी अंधकार में डूबता रहा, उत्पन्न होता रहा और मरता रहा, उत्पन्न होता रहा, मरता रहा। यही स्थिति आज हमारी। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? पैदा हुए, हम सब पैदा हुए, हम सब मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे, और दुख सागर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसी जो स्थिति थी मेरी, घनघोर संसार रूपी अंगारों में पकते हुए, जलते हुए मेरे द्वारा बार बार जनन मरण, बार बार जन्म और मृत्यु के इस अंधकार में विपरिवर्तमानेन, विपरिवर्तमानेन भटकते हुए मेरे द्वारा, इस जनन मरण रूपी अंधकार में भटकते हुए मेरे द्वारा। आगे हैं, कथमचित आसादितः क्लेश तिमिर विनाशी योग प्रदीपः। बहुत बड़ी बात कही है। कहते हैं कथमचित, बड़े मुश्किल से, आसान नहीं है ये जो योग प्रदीप को प्राप्त करना, ये जो मधुमती भूमि को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। आप लोग बोला करते हैं ना मोटी भाषा में, देखो जी मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, ऐसे नहीं खड़ा किया। राजीव जी मैंने इतने बड़ा एम्पायर खड़ा किया, ऐसे खड़ा नहीं किया, बहुत पापड़ पेले मैंने। ये मोटी भाषा में व्यक्ति कहता है। बहुत पापड़ पेले का मतलब है बहुत मेहनत किया, खून पसीना एक किया, साइकिल पे गया, स्कूटर पे गया, कैसे कैसे मैंने मेहनत किया है। तो कह रहे हैं कथमचित, बहुत मेहनत करके, बड़े मुश्किल से, क्लेश तिमिर विनाशिनी, या क्लेश तिमिर विनाशी, क्लेश रूपी तिमिर का विनाशक, यानी क्लेश रूपी जो जंजाल है, क्लेश रूपी जो भयंकर बहुत बड़ा जाल है, जो कि मेरे को बर्बाद करने वाला है। क्लेश तिमिर विनाशी, क्लेश रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला योग प्रदीपः, योग रूपी दीपक को आसादितः प्राप्त किया। कथमचित के बाद आसादिता है ना, इस आसादिता को अंत में रखना है। योग प्रदीपः आसादिता, आसादिता जो है ये क्रियापद है। तो आइए समझने का प्रयत्न करिएगा। घोरेषु संसारंगारेषु, घनघोर धधकते हुए संसार रूपी अंगारों में, पच्यमानेन मया, पकते हुए जलते हुए मेरे द्वारा, जनन मरण अंधकारे, बार बार जन्म मरण रूपी अंधकार में, विपरिवर्तमानेन, भटकते हुए मेरे द्वारा, कथनचित, बहुत मुश्किल से, क्लेश तिमिर विनाशी, क्लेश रूपी अंधकार को, क्लेश रूपी जंजाल को नष्ट करने वाला योग प्रदीपः, योग रूपी दीपक को, योग रूपी मधुमती भूमि को आसादिता प्राप्त किया। आगे कह रहे हैं तस्य च एते तृष्णा योनयो विषयावयवः प्रतिपक्षा, तस्य उस योग प्रदीप के, एते तृष्णा योनया, ये जो तृष्णा की योनियाँ हैं, तृष्णा के कारण हैं, तृष्णा योनि का मतलब तृष्णा के कारण है, तृष्णा को उत्पन्न करने के रीजंस बन रहे हैं। कौन? ये अप्सराएं, ये बुढ़ापे को, मृत्यु को दूर रखने के साधन, ये जो विशेष भोग जो भी बताए थे पहले दूसरे अनुच्छेद में, ये सारे के सारे तृष्णा योनया, ये तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं। विषयावयव, ये विषयों का अवयव है,
ये रूप रस गंध स्पर्श और शब्द रूपी विषयों का ही तो अवयव है, थोड़ा सा मेरे सामने परोसा जा रहा है। और ये तृष्णा योनया, ये सब तृष्णा के कारक हैं, विषयों के अवयव रूप हैं। इसलिए तस्य प्रतिपक्षाः, उस योग प्रदीप के ये प्रतिपक्ष है, ये विरोधी है, योग दीपक को भुजाने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। स खलु अहम लब्धालोकः, स खलु अहम लब्धालोकः, स खलु अहम, वह मैं, लब्धालोका, बहुत बड़े मुश्किल से आलोक को लब्धः प्राप्त कर लिया है। आलोक मतलब प्रकाश, योग रूपी दीपक को प्राप्त किया है मैंने। स खलु अहम लब्धालोकः, लब्ध आलोकः लब्धालोकः, स वह, खलु निश्चित रूप से, अहम मैं, वह मैं निश्चित रूप से, लब्धालोकः इस योग रूपी दीपक को प्राप्त किया। कथम, अनया विषय मृग तृष्णया वंचितः, बड़े मुश्किल से उस योग प्रदीपक को मैंने प्राप्त किया है। कथम कैसे, अनया विषय मृग तृष्णया, इस विषय रूपी मृग तृष्णा से वंचिता, फिर ठगा जा रहा हूँ मैं। बड़े मुश्किल से उस चीज़ को मैंने हासिल किया, फिर मैं क्यों इन विषय रूपी जंजाल से ठगा जा रहा हूँ, प्रभावित हो रहा हूँ इन साधनों के प्रति। तस्य एव पुनः प्रदीप्तस्य संसार अग्नेः आत्मानं ईंधनीकुर्यामिति, ये जो विषय रूपी तृष्णा के जाल है, ये मेरे को ठग रहे हैं। तस्य एव पुनः, वापस उसी संसार रूपी जो घनघोर अंधकार जंजाल रूपी जो अंगारे हैं, तस्य एव पुनः प्रदीप्तस्य संसाराग्नि, उसी दोबारा धधकती हुई संसार रूपी अग्नि में आत्मानम ईंधनी कुर्याम, मैं अपने आप को ईंधन बना लूँ। मैं कोई मूर्ख थोड़ा हूँ, मैं दोबारा उसी धधकते हुए अंगारों में अपने आप को ईंधन बना के भस्म कर दूँ? नहीं बाप रे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बड़े मुश्किल से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, कोई लुभा रहा है, कोई आदमी मेरे को, या कोई कन्या लुभा रही है, कोई विमान लुभा रहा है, कोई प्राइवेट जेट लुभा रहा है, वो ऑफ़र कर रहे मेरे को देने के लिए। और वापस जिनको छोड़ कर के आया था, वो तो जंजाल है, वो तृष्णा का जाल है। वो जो प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं लोग मेरे को, जो दे रहे मेरे को, परोस रहे हैं, ले लूँगा ना एक बार, फिर ऐसी लत लग जाएगी वापस बार बार प्राप्त करने की। वो जो तृष्णा है वो इतना व्याप्त हो जाएगी, फिर उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोबारा मैं उसी धधकती हुई संसार रूपी अग्नि में आत्मानम ईंधनी कुर्याम, मैं दोबारा अपने आप को उसका ईंधन बना लूँ, अपना विनाश कर लूँ? नहीं बाप रे, ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए कह रहे हैं स्वस्ति वह स्वप्नोपमेभ्यः कृपण जन प्रार्थनीयेभ्यो विषयेभ्य इत्येवं निश्चितमति समाधिं भावयेत्। तो कह रहे हैं स्वस्ति वह स्वप्नोपमेभ्यः, जो स्वप्न के समान, जो ये जितने भी ऑफर है, स्वप्न जैसा है। जैसे स्वप्न में बहुत बड़ा आदमी बनता है ना व्यक्ति, हाँ, जो आदमी ये लगा रहता मेरा पैसा बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े, ऐसे बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, स्वप्न में बढ़ाता जा रहा है। और एक बार बन जाता है कि हाँ, अब अनाउंस किया जा रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला, ये आंखें खुल गई आंखें बस। तो ये तो स्वप्न तुल्य है। तो स्वप्नोपमेभ्य, स्वप्न जैसे दिखने वाले ये विषय जो ऑफर मेरे सामने हो रहे हैं, और वो लोग कौन लोग ऑफर कर रहे हैं? कृपण जन प्रार्थनीयेभ्य, कठोरता से बोला जा रहा है, कृपण जन प्रार्थनीयेभ्य, कृपण लोगों के द्वारा प्रार्थना की जा रही है मेरे से। वो कृपण बताया जा रहा है,
हाँ जी सरस्वती जी, इतना बना के रखा है आपने घर में, और एक कुत्ते को एक ही रोटी दे रहे हो, वो भी आधी रोटी जैसी लग रही है। कितने कंजूस हो आप। कुछ समझ में आ रहा है जी आपको? मतलब इतना आदमी के पास संपत्ति है, इतना है, और वो जो ऑफर कर रहा है वो थोड़ा सा कर रहा है। हाँ जी, आप में से जितने भी जॉब करने वाले हैं ना, पैकेज लेते हैं, आपको लगता है बहुत बड़ा पैकेज मिला मेरे को, कमाल हो गया, डबल नहीं ट्रिपल मिल गया, ले लो। और वो दे रहे हैं इतना पैकेज, वो लोग कौन है? कह रहे हैं कृपन जन प्रार्थनीय भैया। वो कृपन है, कृपन कहते हैं कंजूस आदमी। जो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ का पैकेज दे रहा है ना, किसी को 10 करोड़ का पैकेज देगा, वो उस आदमी से कितना काम लेगा पता है? रूप जी को अच्छा पता होगा। तो कह रहे कृपन जन प्रार्थनीय भैया। ये कृपन, ये जो कंजूस लोगों के द्वारा प्रार्थना किया जा रहा है मेरे से, ऐसे स्वप्न तुल्य आपकी ये सारे वैभव, स्वस्ति वह, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पास रखो, मेरे को नहीं चाहिए। स्वस्ति वह, आपका ही कल्याण हो, मेरे को नहीं चाहिए ये सब। इति एवं निश्चित मति, ऐसी निश्चित मति से, ऐसे दृढ़ निश्चय से उनको स्वस्ति करके, उनको दूर से नमस्ते करके, समाधि भावेद, समाधि की भावना करो अगली समाधि के लिए। कहाँ भटक रहे हो, ये कहा जा रहा है। हाँ जी, समझ में आ गया आप लोगों को क्या बोला जा रहा है? संसार रूपी घनघोर अंगारों में हम लोग धधक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जल रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। शरीर भस्म नहीं होता है, हमारे विचार बहुत भस्म होते जा रहे हैं। विचारों से इतना दीनहीन गरीब हो चुका है व्यक्ति, पूछो मत। बताने के लिए, दूसरे को बताने के लिए तो बहुत अच्छे वचन होते हैं व्यक्ति के पास में, क्योंकि दूसरे को बताना बहुत इजी है, सरल है। ये जो लोग होते हैं ना मंत्री प्रधान, आर्य समाज के जो भी मंत्री प्रधान होते हैं, हाँ जी आप अपने बच्चों को लाया करो ना, क्यों नहीं लाते अपने बच्चों को? जरूर लाया करें। ये कौन बोलता है? जो अपने बच्चों को नहीं लाता है वो बोलता है। कोई कोई होता है अपने बच्चों को लाता है, वो बोलता है तो अच्छी बात है। यानी पाठ पढ़ाते हैं दूसरों को, स्वयं के लिए नहीं पढ़ाते, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, हम अपने विचारों से इतने जले हुए हैं, भुने हुए हैं, संसार रूपी इन घनघोर अंगारों में धधकते जा रहे हैं, भस्म होते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं, फिर भी इसमें से निकलना नहीं चाहते। परेशान हो होकर के भी इसमें से निकलना नहीं चाहते। ये वो व्यक्ति है, ये एहसास करता है, समझता है मैं कितना जल रहा हूँ, फिर वो इसमें से निकलता है, आसानी से निकलता है। वो जिसको समझ में आता है ना, वो ना आओ देखता है ना ताव देखता है, एकदम निकल के आता है। जब व्यक्ति को आधा अधूरा जब समझ आता है ना, तब वो बड़ी बड़ी बात करता है। जब उसको पूरी तरह समझ में आता है, वो बड़ी बात नहीं करता, वो कर डालता है, बस जो करना है वो कर देता है, वो बोलता नहीं। फिर बोलना कम हो जाता है उसका, करना ज़्यादा हो जाता है। और हमारी स्थिति ये है कि हम करते कम है और बोलते ज़्यादा। तो इस संसार रूपी घनघोर अंगारों में पछते हुए हम सब लोगों के द्वारा बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, इसी में भटकते जा रहे हैं। और किसी को बड़ी मुश्किल से, कथमचित आसादिता, बड़े मुश्किल से उसने प्राप्त किया है। किसको? क्लेश तिमिर विनाशी, जो क्लेश रूपी तिमिर को नष्ट करने वाला,
क्लेश रूपी तिमिर का मतलब है क्लेश रूपी अंधकार, क्लेश रूपी जाल। इसका विनाश करने वाला एकमात्र योग प्रदीप, योग रूपी दीपक, योग की ज्वाला, योग का प्रकाश, इसको योग प्रदीप कहा है। पीछे भी आपने पढ़ा था दूसरे पाद में, वहाँ आलोक का शब्द आया है और यहाँ पर भी बताया लब्धालोक, उसी को लब्धालोक कहा है। बहुत बड़ा प्रकाश प्राप्त होता है उसे, बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है, विवेक वैराग्य प्राप्त होता है। बड़े मुश्किल से उसको मैंने प्राप्त किया, उसको वापस मैं छोड़ दूँ, वापस उसी जंजाल में फंस जाऊँ, मैं उसी धधकते हुए अंगारों में वापस जल जाऊँ जा कर के, ये बात कही जा रही है। हाँ जी, आगे बढ़ूं। ये संग दोष को लेकर के बात है, आसक्त होने का। क्योंकि व्यक्ति जब साधनों में आसक्त होता है फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है। समझने का प्रयत्न करना, जो व्यक्ति साधनों में आसक्त होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ साधनों का प्रयोग नहीं करना, हम साधनों में आसक्त इतने हो जाते हैं फिर उसको त्याग नहीं कर पाते। तो ये है संग दोष, आसक्ति के कारण से ये दोष आ जाते हैं। अब आगे बढ़ता हूं मैं। संगम अकृत्वा स्वयं अपि न कुर्यात्, बड़ी बात कही है। संगम अकृत्वा स्वयं अपि न कुर्यात्, संगम अकृत्वा, आसक्ति को छोड़ करके, स्वयं अपि न कुर्यात्, अभिमान अहंकार भी ना करे। हाँ जी, समझने का प्रयत्न करिए। एक आदमी, क्या समझते हो मेरे को, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। आप क्या समझते हो, मैं सन्यासी हूँ तो भिखारी हूँ, आपको भिखारी लग रहा हूँ। पता है आपको मैंने कितने पैसा छोड़ करके आया हूँ? मेरे माँ बाप के पास कोई पैसा नहीं था क्या? करोड़ों रुपए छोड़ के आया हूँ। ये अभिमान है, इसको कहते हैं अभिमान। आप क्या समझ रहे हो मेरे को अनपढ़? मैं आईएएस कर रहा था, छोड़ के आया हूँ। मैंने आईएएस को क्लियर किया, अपॉइंटमेंट भी मिल गया था, लेकिन नहीं गया, छोड़ के आया हूँ। क्या समझते हैं आप मेरे को? ये है अहंकार। एक विषय में नहीं है, हर विषय में अहंकार करता है आदमी, हर विषय में। ये अच्छी बात है, आपने छोड़ दिया, आसक्ति को छोड़ दिया, लेकिन कह रहे हैं संगम अकृत्वा स्वयं अपि न कुर्यात्। आसक्ति को छोड़ करके आदमी स्मय करने लगता, स्मय कहते हैं अहंकार को। आसक्ति तो छोड़ दिया, फिर अहंकार कर बैठता है व्यक्ति। एक दोष को छोड़ दिया तो दूसरे दोष को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। संगम अकृत्वा स्वयं अपि न कुर्यात्, आसक्ति को छोड़ करके स्मय भी नहीं करना। भीष्म पितामह ने, देखिए आदमी में अच्छे गुण भी होते हैं, कुछ खराब गुण भी होते हैं। क्या करें, हर आदमी आदमी होता है, भगवान तो भगवान होता है ना, मनुष्य तो मनुष्य होता है। भीष्म पितामह बहुत अच्छा आदमी भी था और बहुत खराब भी था। दोनों पक्ष है व्यक्ति के, हर व्यक्ति के होते हैं कोई ना कोई पक्ष। एक बार उन्होंने युधिष्ठिर को बात कही, बहुत सारी बातें कही, उपदेश दिया। और बड़े लोगों से जब मिलते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ उपदेश देना होता है, लेना होता है। वो तो आप देते ही अपने आप बिना पूछे भी, लेकिन हमें मांग करके लेना चाहिए अपनी उन्नति के लिए। तो युधिष्ठिर जी को उन्होंने उपदेश दिया, देख युधिष्ठिर, तू कभी ये भूल मत करना, यदि किसी को कुछ दे देना फिर मैंने दिया ऐसा मत बोलना, मैंने किया ऐसा मत बोलना।
क्यों? उसे अहंकार उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति। बहुत बातें कही उन्होंने, उन सब बातों पर मेरे को नहीं जाना, ये अहंकार की बात चल रही है। तो जब व्यक्ति आसक्ति को तो छोड़ देता है, लेकिन फिर उसको बता बता करके अहंकार में इतना डूब जाता है, बेचारे को उसको पता नहीं लगता कि मैं एक को छोड़ दिया लेकिन एक को और ज़्यादा पकड़ने लग गया अहंकार। तो इसलिए यहाँ पर सावधान कर रहे हैं हम जैसे लोगों को, संगम अकृत्वा, आसक्ति को छोड़ करके, स्मयम अपि न कुर्यात्, अहंकार भी ना करें। और कैसे अहंकार करता है व्यक्ति? उदाहरण दे रहे हैं, देवम अहम, देवम नहीं, कुर्यात्, एवं अहम देवानाम अपि प्रार्थनीय इति। एवं अहम, इस प्रकार से मैं, देवानाम अपि प्रार्थनीय। देखो बड़े बड़े देव लोग जो है मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या समझते हो आप? देवानाम अपि प्रार्थनीय, देवों के द्वारा भी मैं प्रार्थनीय बन गया हूँ। मेरे से याचना, देव लोग मेरे से याचना कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग मेरे से याचना कर रहे हैं। ये अहंकार है, यही अहंकार है। देवानाम अपि प्रार्थनीय एवं अहम, इस प्रकार से मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, मैं बड़ा आदमी हूँ। मेरे को तो बड़े बड़े लोग बुलाते हैं, याचना करते हैं मेरे साथ। मोटी भाषा में कहूँ तो गिड़गिड़ाते हैं। ये बात कही जा रही है। अच्छा, जब व्यक्ति अहंकार करता है ना, तो अहंकार बहुत बड़ा दोष होता है। अहंकार आते ही है, बस सोचो मत, सारे अवगुण आ जाएं। कह रहे हैं, स्मयाद अयम सुस्थितम मन्नतया, स्मयाद अयम सुस्थितम, तकार के ऊपर बिंदी लगा लीजिए अगर ना हो तो, स्तुतितम मन्यतया, मृत्युना केशेषु गृहीतम इव आत्मानं न भावयिष्यन्ति। नकार अगर छूट गया तो नकार भी जोड़ लेना। कहते हैं स्मयाद, इस अहंकार से, अयम, अयम ये योगी, कौन योगी? मधुमती भूमि को प्राप्त किया हुआ योगी। स्मयात, इस अहंकार से, अयम ये योगी, सुस्थितम मन्यतया, अपने आप को सुनिश्चित मानता हुआ। सुस्थितम का मतलब है अब मैं जो पाना था सो पा लिया, अब कुछ नहीं प्राप्त करनी होगी, मैं बड़ा आदमी हूँ। अयम स्तुतितम मन्यतया, अपने आप को मन्यतया मानता हुआ, अपने आप को स्थिर मानता हुआ, अपने आप को बड़ा मानता हुआ। मृत्युना केशेषु गृहीतम इवा, इवा का मतलब मानो, मृत्युना केशेषु गृहीतम इवा, जैसे मृत्यु ने उसके केशों को पकड़ करके खींच के ले जा रही हो, जैसे मृत्यु उसके बालों को पकड़ करके खींच के ले जा रही हो, वैसे चुंगल में नहीं फंसता आदमी, बड़ा चालाक है ये। मनुष्य एक ऐसा आदमी है, इतने आसानी से चुंगल में नहीं फंस सकता। बाकी सभी प्राणियों को आप अपने चुंगल में फंसा सकते हो। कोई ऐसी प्राणी नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसको आप अपने चुंगल में नहीं फंसा सकते हो। लेकिन आदमी इतना चालाक है, इसको फंसाना बहुत मुश्किल है। जो ये ठान करके चलता है ना, चाहे आप लाख यत्न करो मैं आप में फंसूंगा नहीं, फिर आप नहीं फंसा सकते उसको, बस उसको ठानना पड़ेगा। तो कह रहे हैं, तो जब कोई व्यक्ति फंसता नहीं है ना, उसको फंसाने का एक ही उपाय है। जैसे किसी आदमी को आप पकड़ने का प्रयास करो, हाथ पकड़ो, पाँव पकड़ो, कमर पकड़ लो, ठीक है जी, भुजाओं को पकड़ लो, गर्दन पकड़ लो, छुड़ा लेगा आपसे। बहुत तरकीब है आदमी के पास। लेकिन उसको अगर ये चाहते हो कि ये छुड़ा ना सके, उसके बालों को पकड़ करके खींचो, फिर अपने आप आ जाएगा, आपके पीछे पीछे दौड़ता रहेगा। तो वही बात कही जा रही है
कि स्मयाद, इस अहंकार के कारण से अयम सुस्थितम मन्यतया, अपने आप को सुनिश्चित मानता हुआ। जैसे आजकल की बात कहूँ, कोई कुर्सी में बैठ जाता है ना, मंत्री प्रधान जो भी होता है, एक बार कुर्सी मिल गए ना, बस उसमें से फिर नहीं उठना चाहता आदमी, उसमें से उठना ही नहीं चाहेगा आदमी। पता नहीं एक कुर्सी में क्या रखा है, जो भी कुर्सी को पकड़ता है उसमें से उठना नहीं चाहता। ये अलग बात है, कोई रेयर में होता है जी, मैंने बहुत काम किया जी कुर्सी में बैठ करके, अब मेरे से नहीं होता है, बस आपको मैं दे रहा हूँ, आप ले लो, मैं तो उठ के जा रहा हूँ। उसको उठ के जाना पड़ता है, बोलना नहीं। बोलते रहेंगे तो लोग उसको रोकते हैं, जी मैंने बहुत कर लिया जी, अब आप कर लो। नहीं 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 जी, आप ही को करना पड़ेगा, फिर वो मान लेता है। समझ में आ रहा है आपको? कई बार आदमी कहने के लिए भी कहता है, ताकि दूसरे लोगों को ये ना लगे कि यही कुर्सी को पकड़े रखा इसने, तो अब तो ये तो उठ ही नहीं रहा है, अब दूसरे को कुर्सी दे नहीं रहा, ऐसा कोई ना सोचे। उसके मुंह पर, उसके मन पर चाबी लगाने के लिए वो क्या कर, ऐसा जी मैंने बहुत काम कर दिया, प्लीज़ बस बस बहुत हो गया जी, आप इस कुर्सी को आप ले लो। तो दूसरे लोग क्या कहें, नहीं 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 नहीं, आपको ही बैठना है, आपके बिना तो पत्ता ही नहीं हिल सकता, आप ही तो इतना सब कुछ किया है, अगर आप कुर्सी छोड़ोगे तो फिर सब बेकार हो जाएगा, इसलिए आपको ही बैठना। बस ये सुनना चाहता है व्यक्ति, ये सुनते ही फिर पकड़े रखेगा वो। ऐसा अगर वास्तव में छोड़ना है, बोलना नहीं, बस उठ के चले जाओ, मैं नहीं आता जी, हो गया मेरा, कर लिया मैंने। अब अपने आप देख लो, किसी को बिठाओ, मेरा हो गया, किसको बिठाओ, आई डोंट केयर, आप जो करना कर लीजिएगा, मेरे को जो करना था कर लिया। ऐसा अगर कोई छोड़ के जाए तो बात बनेगी। अगर कोई हाथ में ही आ नहीं रहा है, चुंगल में नहीं फंस रहा है, तो उसके बाल पकड़ के खींचो। कोई चोर घुस जाए ना आपके कमरे में, घर में, जो भी, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, सब कुछ छोड़ करके भाग रहा है, जहाँ से पकड़ते हैं वहीं से छुड़वा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो उसके बाल ऐसा ग्रिप लेकर के पकड़ो जैसे गोधा पकड़ लेता है। पीछे पड़ा था ना आपने, एक बार पकड़ लिया बाल, फिर ना छोड़ सके कोई, फिर खींचते जाओ, अपने आप खींचता चला आएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, मृत्यु के द्वारा केशेषु गृहीतम इव मानो जैसे मृत्यु ने आपके केशों को पकड़ करके खींच रहा हो, ऐसे ही आत्मानं न भावयिष्यति, अपने आप को ऐसा अनुभव करने लगेगा व्यक्ति। अर्थात ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहा है व्यक्ति इस अहंकार के कारण से। आत्मानं न भावयिष्यति, आत्मा को, अपने आप को ये अनुभव ही नहीं कर रहा है कि मेरे को मृत्यु ने पकड़ लिया है और खींच रही है, उसको एहसास ही नहीं हो रहा है। क्यों? अहंकार के कारण से। जब अहंकार आता है ना, तो वो मृत्यु पकड़ करके खींच रहे उसको, लेकिन उसको एहसास ही नहीं होता है। सब लोग तू कह रहे हैं, उसको एहसास ही नहीं होता है, क्योंकि अहंकार जो है ना, वहाँ एहसास होने नहीं देता। सब लोग कह रहे हैं तो छोड़ देना इसको, लेकिन उसके अंदर इतना अहंकार है, वो छोड़ता ही नहीं। देखो जी, तेज नारायण जी क्या कर रहे हो आप, उनसे बात मत किया करो, उनसे बात करे तो झगड़ा होता है आपके घर में, बात बंद कर दो। नहीं, मैं कोई गलत थोड़ा कर रहा हूँ, मैं तो बात करूँगा ही। मैं गलत हो तो बता दो, जब मैं सही बात करता हूँ तो बात करने पर क्यों पाबंदी लगा रहे हो आप? मैं तो बात करूँगा। अरे भैया, इस बात करने से झगड़ा हो रहा है, घर में क्लेश हो रहा है आपके घर में, आप उनसे बात क्यों करते हो? नहीं जी, वो सही है, मैं सही हूँ, दोनों सही है, अच्छी बात कर रहे हैं, हम अच्छी बातें करते हैं, योग की बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो सुनता ही नहीं आदमी, और उसके बात करने के कारण से घर में क्लेश हो रहा है। क्यों? वो इसलिए सुन नहीं रहा है क्योंकि अहंकार उसको रोकता है। मैंने तेज नारायण जी का नाम लिया तो आप ये मत समझना तेज नारायण जी ऐसा कर रहे हैं, उदाहरण है जी। हाँ, तो आदमी अहंकार में जब आ जाता है, वो किसी को नहीं सुनता, और ऊपर से ये भी बोलने लगता है कि ये तो
अब आत्मसम्मान को मैं नहीं छोड़ सकता। ये पास पता नहीं कहाँ से ले आई आदमी आत्मसम्मान। कौन है आपके पास में आत्मसम्मान? क्या है आपके पास में जो आत्मसम्मान का विनाश हो रहा है? याद रखना, आत्मसम्मान को जो छोड़ता है ना वो योग में बढ़ेगा, और जो आत्मसम्मान को ले बैठता है ना वो कभी योग में बढ़ नहीं सकता। मैं लौकिक उद्देश्यों को ध्यान में रख करके नहीं बोल रहा हूँ, लौकिकता में बनाए रखिए आप अपना आत्मसम्मान। और याद रखना मेरी एक और बात, लौकिकता में भी आत्मसम्मान को भी जो छोड़ेगा ना वो बहुत आगे बढ़ेगा। ये सारा अहंकार है और कुछ नहीं, ये सारा का सारा अहंकार है। तो ये अहंकार सब करवाता है व्यक्ति को। अहंकार वो करवा देता है जो नहीं करना चाहिए आदमी, ऐसे डुबा देता है वो सीधा मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, भौतिक दृष्टि से देखो, किसी भी दृष्टि से देखो, यही बात कही जा रही है कि समय के कारण से अपने आप को सुनिश्चित मानता हुआ ये व्यक्ति मानो कि मृत्यु के द्वारा उसके केशों को पकड़ करके खींचा जा रहा हो, ऐसे ही आत्मानम न भविष्यति, वो अपने आप को ऐसा मान ही नहीं रहा है कि मेरे को मृत्यु पकड़ करके खींच के ले जा रही है। अपने आप को वो एहसास ही नहीं कर पा रहा है। तथा च अस्य छिद्रांतरापेक्षी नित्यम यत्नोपचर्यः प्रमादो लब्ध विवरः। बहुत बड़ी बात कही जा रही। तथा, और जैसे ही अहंकार आता है ना जीवन में किसी भी विषय में, अस्य इस योगी के छिद्रांतरापेक्षी, छिद्रांतरापेक्षी समझते हैं ना? अनिल जी जो है ना, अचानक पता नहीं क्या हो गया, इनके पास इतना पैसा आ गया, इतना पैसा, कमाल है, इतना पैसा। और उनके अगल बगल के पड़ोसी लोग देख रहे हैं, हम जीवन लगाया हमने, हमें नहीं मिला इतना पैसा, इस आदमी को ऐसे इतना पैसा मिल कैसा गया। अब वो अनिल जी के छिद्रों को देखते रहते, ये कोई ऐसा कुछ करतूत करे ना फिर पकड़ेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? कोई एक ऐसा काम करे ये व्यक्ति तो फिर दिखाएंगे इनको। तो छिद्रान्वेक्षी कहते उसको, छिद्रांतरापेक्षी, यानी कमियों को देखने वाला आदमी। तो ऐसे ही तथा च अस्य, जैसे अहंकार आता है, अस्य इस योगी को छिद्रांतरापेक्षी, छिद्रों को देखने वाला, नित्यम यत्नोपचर्यः, नित्यम का मतलब हमेशा वो ताक में रहता है। कौन? प्रमादः, प्रमाद। प्रमाद जो है, बस कोई ऐसा छिद्र देखने लगे आप में, तुरंत आकर के डेरा जमा देता है। तुरंत प्रमाद ऐसे आ जाता है, अहंकार के आते ही तुरंत प्रमाद आ जाता है। फिर वो अहंकार जो है ना, वो सारे दोषों को जो है ना वो गुण कहने लगता है। दोष को भी वो गुण कहने लगता है, क्योंकि वो अहंकार करवाता है ऐसा। हाँ जी, उर्मिला जी ने मेरे को बोला, स्वामी जी आपने वहाँ गलत बोला। अरे कमाल करते हो, मैं थोड़ा गलत बोल सकता हूँ, मेरी पेशा ही यही है, मेरा काम ही ये है, मैं नहीं कर सकता ऐसा गलत। चुप करा दिया उनके मुंह को, बस कर दिया चुप। अब वो भी क्या सोचेंगे कि बड़ा आदमी, अब क्या बोले इनको, एक बार बोल दिया तो समझ में तो आ नहीं रहा, इनको दोबारा बोलने से थोड़ा समझ में आया, चुप हो जाएंगे वो। ऐसा आदमी अहंकार से ऐसे ऐसे लोगों को चुप करा देता है, ऐसे ऐसे चुप करा देता है, वो अहंकार चुप कराता रहता है व्यक्ति। तो ये प्रमाद जो है एकदम आकर के गिर जाता है उसके जीवन में। फिर वो इतने दोष करने लगता है। उस प्रमाद जो है दोष करवाता है ना, प्रमाद का मतलब है लापरवाही। वो संध्या में लापरवाही करेगा, हवन में लापरवाही करेगा, व्यायाम में लापरवाही करेगा, उठने में लापरवाही करेगा, सोने में लापरवाही करेगा, हर चीज़ में लापरवाही करेगा। क्यों? बड़ा आदमी हूँ मैं, अब मेरे को कौन कहेगा? कोई कहेगा तो उसको एकदम चुप करा सकता हूँ। चुप कराने के लाख उपाय है मेरे पास में।
इसलिए कह रहे हैं छिद्रांतरापेक्षी, छिद्रों को देखने वाला, नित्यम यत्नोपचर्या, प्रतिदिन यत्न पूर्वक वो ताक रहा होता है। कौन? प्रमादः, प्रमाद। लब्ध विवरः, जैसे ही विवरा कहते हैं छिद्र को, लब्ध मतलब प्राप्त, जैसे छिद्र प्राप्त हो जाता है, जैसे ही दोष पकड़ में आता है तो क्लेशान उत्तम भविष्यति, फिर क्लेशों को उत्पन्न करने लगेगा वो प्रमाद। समझ में आ रहा है जी? वो जो प्रमाद जो है फिर वो आपके अंदर क्लेशों को पैदा करने लगेगा। समझ में आया जी? राग पैदा करने लगेगा, गुस्सा उत्पन्न करने लगेगा, अस्मिता को पैदा करने लगेगा, अनित्य को नित्य मनाने लगेगा, नित्य को अनित्य करवाने लगेगा, शुद्ध को अशुद्ध करवाने लगेगा और अशुद्ध को शुद्ध करवाने लगेगा, सारे दोष करवाने लगेगा ये प्रमाद। इसलिए कह रहे हैं प्रमादः लब्ध विवरा, छिद्र को पा करके, लब्ध विवरः ये प्रमाद छिद्र को पा करके क्लेशान उत्तम भविष्यति, क्लेशों को उत्पन्न कराने लगेगा। ततः फिर जैसे क्लेश उत्पन्न हो जाएंगे, पुनः अनिष्ट प्रसंगः, फिर क्लेश पैदा होते हैं, अनिष्ट होने लगेगा। हाँ जी, अब मेरी ओर देखिएगा। ये जो मधुमती भूमि को प्राप्त किया हुआ योगी है, ये कौन है जी? संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त किया हुआ। कब प्राप्त किया है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वैराग्य को पा करके तो प्राप्त किया। वैराग्य क्या है? अविद्या को ताक में रख करके प्राप्त करता है। अविद्या को ऐसे बंद डिब्बे में ऐसा लॉक कर देता है कि वो खुल नहीं सके। अविद्या नष्ट नहीं किया, लेकिन उसको ऐसा बना देता है, हीन वीर कर देता है, इतना कमज़ोर कर देता है, वो सिर उठाने के लायक नहीं रहा, ऐसा बना देता है। ऐसे बना करके अविद्या को फिर वो वैराग्य को पा करके समाधि लगाया था। और जैसे प्रमाद आ गिर जाता है उस अहंकार के कारण से, और वो प्रमाद क्लेशों को फिर उत्पन्न कराने लगेगा। फिर वो धीरे धीरे राग करने लगेगा, द्वेष करने लगेगा, अस्मिता करने लगेगा और डरने भी लग जाएगा, सब करने लगे, सारे क्लेश पैदा होने लगेंगे वापस। और जैसे क्लेश पैदा हो जाएंगे, पुनः अनिष्ट प्रसंग, फिर अनिष्ट का प्रसंग आएगा। क्या अनिष्ट होगा जी? अब समाधि नहीं लगेगी। हाँ, समाधि नहीं लगेगी, गया, चली गई वो समाधि, अब नहीं लगेगी समाधि। वैराग्य नहीं रहा तो समाधि कैसे लगेगी? क्या समझते हैं? वैराग्य नहीं रहा फिर समाधि कैसे लगा? तो अनिष्ट प्रसंग हो गए ना, बर्बाद हो जाएगा ना आदमी। अरे योगेश जी कहने लगे, एक दिन था ऐसे बैठा था मैं, अचानक ध्यान का समय हो गया और क्या ध्यान लगा, जीवन में पहली बार लगा ऐसा ध्यान। अब मैं लाख कोशिश करता हूँ, फिर वो दोबारा वो ध्यान नहीं लगता। क्यों? अनिष्ट प्रसंग, कारण प्रमाद आ गया जीवन में। क्यों आया प्रमाद? क्योंकि अहंकार में लोट पोत हो रहा हूँ। आदमी ये समझ नहीं पा रहा है, रीज़न नहीं देखता, ऐसे सोचने, अरे उस समय तो इतना अच्छा लगाया था, आज क्यों नहीं लग रहा है? आज तो मैंने लाख कोशिश किया फिर भी नहीं लग रहा है, क्या कारण हो गया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये नहीं देख रहा है कि मैं प्रमाद में आ गया हूँ, अहंकार में आ गया हूँ, दोषों को पकड़ रखा हूँ, दोषों से प्यार करने लग गया हूँ। बहुत प्यार करते हम लोग। हमारे गुरुजी कहा करते थे, स्वामी सत्यपति जी महाराज, दुनिया में आदमी जितना प्यार प्रेम अपने दोषों से करता है ना, अपने क्लेशों से करता है ना पत्नी से करता है, ना पत्नी पति से करती है, ना बच्चों से करते हैं, ना पोते पोतियों से करते हैं, ना धन से करते हैं, ना ऑर्नामेंट्स से करते हैं, किसी से भी नहीं करते हैं। जितना प्रेम प्यार अपने दोषों से आदमी करता है, ये बात हमारे गुरुजी कहा करते थे। और ऐसे दोषों को गुण समझने लगते हम लोग, बस पूछो मत। ये सारा अहंकार करा देगा, प्रमाद करा देगा। इसलिए कह रहे हैं ततः पुनः अनिष्ट प्रसंगा, उससे फिर अनिष्ट का प्रसंग आ जाएगा।
एवं अस्य संगस्मयम् एवं अस्य संगस्मयौ अकुर्वत संगस्मयौ अकुर्वत भावितो अर्थो दृढ़ी भविष्यति। एवं इस प्रकार से अस्य इस योगी को संग स्मयौ अकुर्वत संग और स्मयौ इन दोनों को द्विवचन में है ना, संग स्मयौ आसक्ति और अहंकार इन दोनों को अकुर्वता न करते हुए, अर्थात ना तो आसक्त होना है न अहंकार करना है, इन दोनों को न करते हुए अकुर्वता न करते हुए भावितो अर्था दृढ़ी भविष्यति। भावित अर्थ जो योग प्रदीप को भावित किया, जो योग प्रदीप को हासिल किया, जो प्राप्त किया, जो सिद्धि को, जो समाधि को, वो समाधि दृढ़ी भविष्यति, वो दृढ़ बन जाएगी। और भावनीयश्च अर्थो अभिमुखी भविष्यति इति। और जो भावनीय अभी जिसको प्राप्त नहीं किया, जिस सिद्धि को, जिस समाधि को अभी तक नहीं लगाया, वो है भावनीय, अभी प्राप्त करने योग्य। तो भावनीय च अर्था, जो भावनीय अर्थ रूपी सिद्धि है वो अभिमुखी भविष्यति, वो अपने सामने आने लगेगी, बिल्कुल एकदम सामने आ जाएगी, दिखाई देने लगेगी असंप्रज्ञा समाधि भी। जिसने संप्रज्ञा समाधि लगाया और वो आदमी ना अहंकार करता है और ना प्रमाद करता है, तो उसके सामने एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगेगी असंप्रज्ञा समाधि। तो कह रहे हैं भावनीय च अर्थः, प्राप्त करने योग्य, सिद्ध करने योग्य जो अर्थ रूपी असंप्रज्ञा समाधि है वो अभिमुखी भविष्य, वो आपके बिल्कुल सामने आ जाएगी, ये इसका अर्थ है। हे परमात्मा, अब प्रश्न पूछिएगा, किनको क्या पूछना है? किसी ने हाथ खड़ा किया था। हाँ जी, नरेंद्र जी। जी स्वामी जी, ये जैसे एक शब्द है अहंकार, एक शब्द है स्वाभिमान, इस दोनों में थोड़ा सा अंतर बता दीजिए। कई बार जो है स्वाभिमान को भी अहंकार समझते हैं लोग में। हाँ जी, एक प्रकार का अहंकार ही होता है जी स्वाभिमान भी। और एक शब्द है जैसे आत्मसम्मान। हाँ, वही स्वाभिमान कहो, आत्मसम्मान कहो, एक ही बात है। मेरा भी कोई आत्मसम्मान है, मैं ऐसे गया गुजरा नहीं हूँ, नहीं जी, मैं भी तो कुछ हूँ, ये भी तो अहंकार है ना। इसको चाहे आप आत्मसम्मान कहो, आत्माभिमान कहो, कुछ भी कहो। इस योगाभ्यासी को कोई आत्मसम्मान की आवश्यकता नहीं है। आत्मसम्मान का होना घातक है, ये समझ करके चलिए। जी धन्यवाद। हाँ जी, प्रेम सागर जी। मोहम्मद स्वामी जी, नमस्ते जी। जी, जो दूसरी लाइन से, जो आखिरी पहले पैराग्राफ के जो आखिरी लाइन से पहले है ना, संसार अग्नि आत्मा अंदरी कुर्यामिति, इसका अर्थ फिर बताओ जरा। जी, इसका अर्थ है कि संसार अग्नि, इस संसार रूपी अग्नि में ये जो धधकती हुई अंगार रूपी संसार है, इसमें आत्मानम अपने आप को ईंधनीम या ईंधनी कुर्याम, मैं ईंधन नहीं बनाना चाहता हूँ। इस जलती हुई धधकती हुई संसार रूपी अंगारों में वापस जाकर के मैं अपने आप को ईंधन नहीं बनाना चाहता हूँ, वापस जलाना नहीं चाहता हूँ, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, अजित कुमार जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। जी, योगी के 4 प्रकार के बाद ये जो दूसरे पैरा में पहला दिया मधुमती भूमि, ये कौन से प्रकार में आएंगे? ऊपर जो 4 प्रकार हैं उसी में से हैं या ये अलग से है? इसके थोड़ा बताइए। अच्छा, ऊपर में 4 प्रकार के कौन है? आप थोड़ा सा जरा मेरे को भी बताइए। जी, वो मधुभूमि, प्राची ज्योति और अतिक्रांत, 4 प्रकार के इसमें दिया ना। हाँ जी, तो अब दूसरे पैराग्राफ में मधुमती है, तो वो मधुमती वो मधुभूमि का ही तो है, उससे अलग थोड़ा है। जी, यहाँ पे भ्रांति हो गई थी मुझे कि कहीं 4 से अलग तो नहीं हुई। हाँ, अलग ऐसे हम लोगों की तरह वेद व्यास जी थोड़ा है कि प्रसंग से हट करके कुछ और बात कहे, प्रसंग के अनुसार ही बताएंगे ना। वो मधुमती को ही, मधुभूमिका को ही यहाँ पर मधुमती बोला जा रहा है। जी
वो दूसरा प्रकार ही है ये। उसके लिए इतने सारे ऑफर होते हैं अरे कमाल है, ये तो साधारण योगाभ्यासी को भी बहुत बड़े बड़े ऑफर होते हैं, तो कुछ भी नहीं ऑफर यहाँ पर। साधारण योगाभ्यासी के लिए भी बहुत बड़े बड़े ऑफर होते हैं। हाँ, ये सारे ऑफर उसी के लिए हो रहे हैं। हाँ जी अजीत जी, मैं जब आपके पास आऊँगा ना तो आप ऑफर करना मेरे को, जी मेरे पास इतनी संपत्ति ले लो और केवल आपको यूज़ करना है, किसी को देने के लिए नहीं दे रहा हूँ, तब मैं उत्तर दूंगा आपको। समझ में आ रहा है? मुझे आ गया जी। कुसुम, कुसुम जी। स्वामी जी नमस्ते जी। जो लास्ट पैराग्राफ है ना, इसकी जो सेकंड पंक्ति है, इसमें आद्यम सुस्थितम मन्यता लत्वना कैसे से? हाँ जी, स्मयाद अयम सुस्थितम मन्यतया, इसका अर्थ है स्मयाद अहंकार से, अयम ये योगाभ्यासी, मधुमती वाले योगाभ्यासी, सुस्थितम अपने आप को सुनिश्चित, सुस्थिर, न डिगने वाला, मन्यतया मानता हुआ, अपने आप को न गिरने वाला मानता हुआ। अब जो पाना था पा लिया। बहुत वैराग्य को पाना कोई छोटी मोटी बात है ना। अब वैराग्य को प्राप्त करने के बाद मेरा क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस रूप में अपने आप को सुस्थिर मानता हुआ, मृत्युना केशेषु गृहीतमिवा, मानो मृत्यु के द्वारा उसके बालों को पकड़ करके खींचा जा रहा हो, ऐसे आत्मानम न भाविष्यति, अपने आप को नहीं समझ पा रहा है। स्पष्ट हो गया? स्वामी जी अर्थ तो मेरे समझ में आ रहा है इसका, आपने बताया जो दिमाग में नहीं बन रहा था, इसका अर्थ क्या होगा फिर? अब इसका अर्थ और क्या होगा जी? अहंकार में इतना चूर चूर हो गया, अहंकार में इतना चूर चूर हो गया है, आपको घसीट करके स्टेज से जमीन पर लेके जा रहे हैं आपको, तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप स्टेज पर बैठे हैं और अहंकार में आ गए, और आपको बैठी हुई जनता जो है ना इतना कुछ बोल रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। आप स्टेज में बैठा ही मान रहे हो अपने आप को। आपको स्टेज से उठा करके, आपको स्टेज से उठा करके नीचे फेंक दिया, ये नहीं समझ में आ रहा है आप। ये इसका मतलब है। डर के कारण? हाँ जी, डर के कारण, अहंकार के कारण? हाँ जी, यही तो बताया जा रहा है। ठीक है स्वामी जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी? हाँ जी, अलका जी। स्वामी जी आज के पाठ से नहीं है प्रश्न। हाँ बोलिए। कल भी ये जिक्र आया था ना, पानी के पास में ध्यान करना। हाँ, तो हाँ। पानी के पास ध्यान करने का क्या, ध्यान और पानी का क्या संबंध? पानी जो है ना, पानी जो है ना पवित्र होता है, पानी को पवित्र माना है। और जब पवित्र वस्तु के पास जब हम जाते हैं ना, तो माहौल से प्रभाव पड़ता है हमारे मन पर। जैसा माहौल में जाते हैं हम वैसे बन जाते हैं, हमारे मन को हम वैसे बनाने लगते हैं। जहाँ सब लोग गा रहे हो, हम वहाँ जाएंगे तो हम भी गाने लगते, गुनगुनाने लगते मन ही मन में। कहीं नाचना चल रहा हो, हम वहाँ चले गए, उस माहौल में हम भी नाचने लगते हैं। बैठे बैठे ही हाथ पाँव हिला करके, शरीर को थोड़ा बहुत भी हिला करके भी हम उनके साथ अपने आप को जोड़ने लगते हैं। तो ये है प्रभाव उसका। तो ऐसे ही पानी का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। पानी पवित्र माना जाता है पानी को, और जब पानी के पास बैठते हैं तो हमारा मन एकदम सात्विक बन जाता है, इसलिए पानी के पास बोला जाता है। और वेद मंत्र है, वेद है, केवल हम ऐसे नहीं बोल रहे। उपवरे गिरीनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायता, यानी हम या तो पर्वत के गुफाओं में जाकर के बैठे, या नदियों के पास जाकर के बैठे, पानी के पास जाकर के बैठे, तब जो है हमारी बुद्धि जो है विप्र बुद्धि हो जाती है, अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि बन जाती है। और श्रेष्ठ बुद्धि वही होती है जो समाधि को प्राप्त करने वाली बुद्धि है। जी स्वामी जी, जैसे ये अधिक योग्य योगी या जो आगे इस लाइन में पढ़ चुके हैं इस रास्ते पे, उनके लिए
जैसे हम लोग हैं कि कमरे में बैठेंगे तो ध्यान ज़्यादा लगता है, जैसे नदी पास में है, उसके बगल में जाएंगे तो एकदम कॉन्शियस रहते हैं, ये देख रहा वो देख रहा। नहीं, हमारा मन बहुत चंचल रहता है ना, इसलिए परेशानी होती है। लेकिन जिसका मन शांत रहता है, जीवन पूरा जीवन को भी देखा जाता है ना, जीवन प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जो भी हमारे क्रियाकलाप होते हैं उन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर वो सब अच्छे हो रहे होते हैं तो हम कहीं भी जाएंगे तो वो स्थान हमारे को प्रभावित करता है। अगर अच्छा स्थान है तो और ज़्यादा प्रभावित करेगा। जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी आज का इस सूत्र पढ़ के कुछ याद आ रहा था स्वामी जी कि जी। स्वामी जी ने कहा कि शेखर हमने तो कभी कोई गृहस्थी ही नहीं मिला। मैंने कहा कैसे कह रहे हो स्वामी जी? बोला कि सभी को गृहस्थी में इतनी मार पड़ती है और फिर भी वो गृहस्थ छोड़ते नहीं है। तो इस सूत्र में ऐसा ही कुछ आ रहा है। मतलब विरोधाभासी है, मतलब यहाँ उल्टा है। जब हम गृहस्थियों को सारा कुछ हम झेल लेते हैं, सब कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं, फिर भी हम गृहस्थी बने रहते हैं। नहीं, जो झेलते हैं ना वो ऐसा नहीं झेलते जो जैसा झेलना चाहिए। मतलब वो अफोर्डेबल होता है, मतलब उसको हम सहन कर सके ऐसी चीज़ों को झेलते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, ऐसा अगर झेले ना तो वहाँ से भागेंगे, वहाँ रह सकते नहीं। मतलब हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं उतना मात्र झेलते हैं, अगर नहीं कर सकते ना छोड़ के भाग जाते हैं। जी स्वामी जी, मतलब हम सभी गृहस्थ जीवन में सारा कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं और उसका दुख भी हमें दिख जाता है, वो दुख दिखता ही नहीं है। उनका यही कहने का था। मैं समझ रहा हूँ, आप केवल गृहस्थ में नहीं है। देखिए, गृहस्थ में अलग प्रकार के मुसीबतें हैं, सन्यासी के अलग प्रकार की मुसीबतें, ब्रह्मचारी स्टूडेंट के अलग प्रकार की मुसीबतें, वानप्रस्थी के अलग प्रकार मुसीबतें सबके जीवन में। उन मुसीबतों में हम रह कर के भी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि वो मुसीबतें वैसी मुसीबत नहीं है। जैसे मान लीजिएगा, जैसे अभी कोरोना आया था, बहुत लोग मरे पर इतने नहीं मरे जितने मरने से हमको एकदम ऐसा लगे, झटका लगे कि धड़ाधड़ ऐसे आ रहा है, मतलब कोरोना, और मरते जा रहे ऐसे, मतलब पानी की तरह बहते जा रहे हैं। फिर देखना वो मुसीबत कितना बड़ा लगेगा। ऐसी मुसीबत आई नहीं हमारे जीवन में। हाँ ठीक है, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी होता है। हम बचपन में सुनते थे हैज़ा होता था, फलाना महामारी होती थी, ये होता था, लेकिन उन सब के ऊपर काबू कर लिया है। लेकिन ये कोरोना भी ऐसा नहीं बहा है हमको, धड़ाधड़ ऐसे बहा था, तब हमको लगता झटका, तब उसमें से हम निकलने का प्रयास करते हैं। पर वो ऐसी मुसीबत नहीं आई हमारे जीवन में। काश भगवान ये करे कि हमारे जीवन में ऐसी मुसीबत ऐसी आ जाए कि हम एकदम वैराग्यवान बन जाए। ऐसी मुसीबतें अभी नहीं आई हमारे सामने। जी सर। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न तो मैं इसको यहीं पर विराम दूँ। महत्वपूर्ण सूत्र है जी, केवल सुनने के लिए नहीं है, ये कुछ करने गुजरने के लिए हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये बड़े योगी की बात यहाँ पर हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है हमारी बात नहीं हो रही, हर व्यक्ति की बात हो रही है। जो भी योग अभ्यास करता है उस हर व्यक्ति के सामने हमारे अपने स्तर के ये सब बातें आती है, अपने अपने स्तर के। इन सब से हमें कैसे बचना है ये हमको समझना है। हाँ जी, नीलिमा जी। स्वामी जी नमस्ते। मैं ये कह रही थी कि वो जो आप कह रहे थे ना कि नदी के किनारे, पहाड़ के किनारे शीतलता, पवित्रता अनुभव होती है, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पवित्रता और शीतलता। लेकिन एक चीज़ और अनुभव होती है कि जो ईश्वर की जो महानता है, उसकी विभूतियों को देख के जो महानता का एहसास अनुभव होता है, वो भी बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही पवित्र एहसास होता है। उससे भी बड़ा आनंद आता है अगर हम ध्यान लगाते हैं, समाधि। आप चलोगे पानी के पास हमारे साथ चलोगे? कहाँ जी? जहाँ भी ले जाऊंगा मैं आपको पानी के पास। हाँ जी, चलेंगे। तैयार रहे ना, मैं नीलिमा जी याद रखूंगा मैं आपको
पॉइंट आउट किया। हाँ, ठीक है जी, अच्छी बात है। चलूंगा। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।